बड़ी खबर, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने खोली है अपनी फौज की पोल। बलूचिस्तान में 40% हिस्से पर सेना का कंट्रोल खत्म हो चुका है। बलूचिस्तान को लेकर ये खबर, और बलूचिस्तान को नहीं बचा पा रही हमारी सेना। ख्वाजा आसिफ, ये कहा गया है नेशनल असेंबली में सेना को लेकर बड़ा कबूलनामा। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान की रखवाली करने में नाकाम साबित हो रही है, ये कहा गया है। कुल मिलाकर देखिए, बलूचिस्तान में जिस तरीके से लगातार बीएलए की ओर से पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले हो रहे हैं, कई पाकिस्तानी सैनिकों की जान अभी बीते दिनों ही गई है, और ऐसे में अब यहाँ पर देखिए, खुद यहाँ पर जो पोल खुलती हुई अब वहाँ की जो सरकार है, इसके अलावा वहाँ की जनता है, वो भी नजर आ रही है। और कहना साफ तौर पर यह है कि जो पाकिस्तानी सैनिक है, जो पाकिस्तान सरकार है, वो स्थिति को कंट्रोल करने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का ये बयान और खुद ही ये पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये कहना है कि बलूचिस्तान में 40% हिस्से पर अब बीएलए का पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका है। ख्वाजा आसिफ, जो रक्षा मंत्री है पाकिस्तान के, उनका ये बयान सामने आया है। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है केपी में भी है, पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां पे फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह पंजाब या सिंध या पख्तूनख्वा की हो सकती है। उससे ये एडवांटेज लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं, उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दी है। तो संसद के अंदर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जिनकी प्रतिक्रिया आपने सुनी, लेकिन अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता अजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, ये जो ख्वाजा आसिफ का ये बयान सामने आया है, ये सीधे तौर पर बताने के लिए काफी है कि इस वक्त पाकिस्तानी सेना की स्थिति क्या है और किस कदर बीएलए के सामने लाचार होती हुई नजर आ रही है पाकिस्तानी सेना। पुनीता, बिल्कुल, और एक कहावत भी है ना कि अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात लोगों के बनाए गए थे, बलूचिस्तान की बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, तो वो हालात पाकिस्तान के अपने बनाए हुए हैं। खासतौर पे बलूचिस्तान की अगर बात करें तो आप देखें तो पिछले इतने दशकों से वो लोग जब प्रदर्शन करते थे, जब आवाज़ उठाते थे कि उनको जो है जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सरकार दे, वो नहीं दी गई। जब उनके ऊपर अत्याचार हुए, जब आवाज़ उठाते थे, जेलों में भर दिए जाते थे, उनको मार दिया जाता था। और इसी वजह से जब अब उन्होंने अब हथियार उठाए तो उसके बाद क्या हुआ है वो सब देख रहे हैं। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद तस्दीक कर रहे हैं कि 35 से 40% जो लोग हैं उनका कब्जा जो है वो बलूचिस्तान के इलाकों में हो चुका है। ये अपने आप में बताता है कि काफ़ी चिंताजनक पाकिस्तान के लिए इसलिए है क्योंकि अब ये जो लगातार जिस रफ्तार से बढ़ रहा है ये रुकने नहीं वाला है। इससे पहले ही इन्होंने बलूचिस्तान की तरफ से जो है वो यूएन में इस चीज़ का प्रस्ताव रखा गया है कि वो उन्हें अलग देश का दर्जा दे दें ताकि वो अपनी स्वायत्तता से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सके, अपने इलाके को डेवलप कर सके। दरअसल हो क्या रहा था पिछले इतने सालों से, जब भी पाकिस्तान को अगर आप देखें तो इतिहास बताता है कि कैसे वहाँ पर पाकिस्तानी सेना हो या सरकार हो, वो लोगों को इग्नोर करती रही, और उसी का नतीजा है कि आज हालत जो है इस कदर खराब हो चुकी है। बिल्कुल, हालात देखिए बहुत ज्यादा बद से बदतर, और बीते दिनों हमने देखा था किस तरीके से वहां पर कई पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई है। लेकिन क्या इसके बाद, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से आजादी की मांग तब होने लगी जब उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही थी बलूचिस्तान के लोगों को, और ऐसे में जब वो खुद अपनी मांगों को लेकर, अपनी सुविधाओं को लेकर जब सड़कों पर उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान सरकार के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। अजय, पुनीता, अब सड़कों पे उतरने का समय जो है वो चला गया है। अब बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो सीधे तौर पर आज़ादी को लेकर जो है वो यूएन में प्रस्ताव रखते हैं, इंटरनेशनल समुदाय के सामने जा रहे हैं। क्योंकि वो वक्त था जब वो लोग बाहर निकलकर अपनी बुनियादी सुविधाओं की बात करते थे। और अब सोचिए, बलूचिस्तान वो खिता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान खुद तो कर नहीं पाया, ना उन्हें एक्सट्रैक्ट कर पाया। उसके लिए पहले चीन को दिया गया, फिर अब अमेरिका को वहाँ लाने की तैयारी
लड़ाई में पाकिस्तान था, तो अपने आप में ये बताता है कि जो वहां चल रहा था उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जो है वहां के फायदे लेना चाहता था, वहां लोगों को सुविधाएं नहीं देना चाहता था। पाकिस्तान वहां से जो पैसा कमाता था, जो उनके रिसोर्सेज थे, उसका इस्तेमाल लाहौर कराची में करना चाहता था और उनको कुछ नहीं मिल रहा था। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये फैसला बलूचिस्तान के लोगों ने लिया। और उसके बाद आप देखें जब बीएलए खड़ा हुआ तो बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को वहां पर खदेड़ा है। आप देखें तो पिछले 3 दिनों में जो बीएलए के हमले पाकिस्तानी सेना पर हुए हैं उसमें बताते हैं कि 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक जो हैं उन्होंने मार गिराए हैं। और ये सिलसिला आज से नहीं है, और ये तब हो रहा है जब पाकिस्तानी सेना ने ये ऐलान किया था। लगभग 8 महीने पहले पाकिस्तानी सेना की तरफ से ये ऐलान किया गया कि उन्होंने बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है इन लोगों के खिलाफ। पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान के लोग हैं, बीएलए के लोग हैं, मगर उसका नतीजा अगर आप देखेंगे तो सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक जो हैं मारे गए हैं और कई किलोमीटर के इलाके पर और कई पोस्टों पर, चौकियों पर अब बीएलए का कब्जा जो है वो हो चुका है। और अजय, क्योंकि देखिए रक्षा मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि 40% हिस्से पर अब सेना ने कंट्रोल खो दिया है, तो अगर यही स्थिति और यही हमले इस तरीके से जारी रहे तो वो दिन दूर नहीं समझा जाएगा जब पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा बीएलए का बलूचिस्तान पर। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जिस तरीके के हालात इस वक्त बलूचिस्तान में बीएलए ने बनाए हैं उससे एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है कि बीएलए जो है वो पूरे तरीके से हावी है और बलूचिस्तान जल्द आज़ाद होगा। बलूचिस्तान पूरे तरीके से जो है वो आज़ादी की जो अपनी लड़ाई है उसमें कामयाब होगा, ये लगभग तय है। क्योंकि अगर आप देखें 35 से 40% इलाके पे अगर एक सिविल जो वॉर चल रही है वहाँ पे उसके तहत वो कब्जा कर लेते हैं तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि बीएलए इतना मजबूत हो चुका है कि पाकिस्तानी सेना को परास्त कर रहा है। बिल्कुल, और ये बताती है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर स्थिति क्या है और किस तरीके से, क्योंकि जब ख्वाजा आसिफ खुद ये बताते हैं कि सेना किस तरीके से लाचार इस वक्त बीएलए के सामने है, तो ये पोल खोलने के लिए काफी है कि पाकिस्तानी सैनिकों की हालात इस वक्त किस कदर बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी